4 दिन की जिंदगी, उसके बाद हंसी की बौछार। आपके सामने हंसी की फुहार को एक बार फिर से लेके आ रहे हैं ख्याली सारन जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए मिस्टर ख्याली सारन जी। देखते हैं गंगानगर वाले कितना हंस सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अब छुटाना मत मेरे को, जाट आदमी सांड को पूछ कौन छोड़ा 6 महीना तो। कलेक्टर साहब, मीणा साहब, मुख्य अतिथि हमारे बीच एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरी तरफ से स्वागत करें। आज की सेवा का मौका दिया। एडवांस्ड करियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 34 एच ब्लॉक। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर सिखाएं। एडवांस्ड करियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बदौलत आज मैं यहाँ पे आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। और सभी स्पॉन्सर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज, जिनका आप नाम पढ़ रहे हैं। स्पॉन्सर का प्यार रहता है, साथ रहता है, तभी शो सक्सेस होता है। चंडीगढ़ जब मैं यहाँ से गंगानगर से गया, चंडीगढ़ में आपको पता बड़ा इंग्लिश का माहौल है बहुत ज़्यादा। कुत्ता भी अंग्रेजी में बात करता है। जब मैं स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला तो 3 कुत्ते बैठे थे। एक कुत्ता बोला हाउ हाउ हाउ, कैसे कैसे। दूसरा कुत्ता बोला हु कौन कौन। मैंने कहा जी मैं तो ख्याली सारन गंगानगर से आया। तो तीसरा बोला आओ। स्टाइल है उनका बात करने का। वहाँ भिखारी बैठा था आगे, उसको पूछा, मैंने कहा ताऊ जी ये सड़क कहाँ जाती है? बोला बेटा कहीं नहीं जाती, यहीं पड़ी रहती है। लोकल बस में बैठ गया जहाँ पे मुझे जाना था। तो मैंने कंडक्टर को पूछा, मैंने कहा जी सिगरेट पी लूँ? बोला ना आप सिगरेट नहीं पी सकते। मैंने कहा जो पीछे बैठा वो तो पी रहा है। बोला उसने मेरे से पूछा थोड़ी देर। साथ में बैठे भाई ने जेब में से हाथ मारा, सिगरेट की डब्बी निकाली, सुनकाई पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे से मांग लेते, आप मेरे से पूछ लेते, मैं आपको मना थोड़ी करता। बोला मैं चंडीगढ़ का हूँ, अनजान लोगों से बात नहीं करता। सीधा जेब में ही हाथ मारता। अब जो मेरे दोस्त से मिलना था, मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ से मेरे और रवि भाई दोस्त है, उनका फ़ोन आया। तो उसको मैंने कहा यार वहाँ जाना है, कोई स्कूटर वगैरह। उसने एक स्कूटर ऐसा दिया, ऐसा स्कूटर लेके चला जिसको हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बज रहा था। फिर भी मैंने रिस्क लिया। अब स्कूटर लेके मैं जा रहा था, वहाँ पे ट्रैफिक के बड़े सख्त नियम है। पुलिस वाले ने हाथ दिया रोकने के लिए, रोक इसके लाइट नहीं है, रोक लाइट नहीं है। मगर हट जा, इसके ब्रेक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहाँ जाने देना था, पकड़ लिया, रोक, चलान होगा 50 रुपए का। मैंने कहा जी ये 50 रुपए बड़ी बात, हमारे राजस्थान में तो 30 रुपए में पड़ जाती है। बोला नहीं ये चंडीगढ़ स्टैंडर्ड का शहर है, 50 रुपए लगेंगे। टोपी उतारी सर से थानेदार ने, सर में एक भी बाल नहीं, बिल्कुल गंजा। टोपी उतार के बोला शेर सिंह नाम है मेरा, शेर सिंह, 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा जी फिर 100 रुपए लो। मैंने बब्बर शेर देखा, पहाड़ी शेर देखा, सर्कस का शेर देखा। जिंदगी में पहली बार 100 रुपए दे के पुलिस की ड्रेस में गंजा शेर तो देख रहा हूँ। अब जब मैं रवि भाई के यहाँ पहुंचा तो उनका छोटा सा बच्चा रो रहा था। मैंने कहा क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है? बोले यार सेक्टर 17 में घूमने गए थे, इसने खिलौने की दुकान में सिपाही का पुतला देख लिया और अब ये जिद कर रहा है कि मेरे को खिलौना दिलाओ। उनका जी एक ही बेटा है, आपके दिला देते सिपाही का पुतला अगर इसने दुकान में कोई देख लिया खिलौना। बोले दिला देते, 350 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा वाह चंडीगढ़ शहर, नकली सिपाही 350 का, असली में 50 में निपटा के आए। तो पुलिस का मामला तो होता ही ऐसा है, आप जानते ही हैं। मेरे को तो पुलिस कभी पकड़ती नहीं है, मेरी तो चलती है, डरते हैं मेरे से, ये समझ लो आप। अभी लखनऊ गया था मैं मेरे दोस्तों के साथ, मुजरा देखने चले गए, वहाँ पे छापा पड़ गया। पुलिस वालों ने सबके लात मार के बिठा लिया, तुम भी चल तुम भी चल तुम भी चल। मेरे को दलाल समझ के छोड़ दिया। कई बार लड़कियों के चक्कर में जाना पड़ जाता है, और लड़कियों के चक्कर में गया तो बड़ी टेंशन हुई, क्योंकि लड़कियां फंसाने कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिल्ली थे हम, 4-5 लड़कियां पास में से निकलने लगी, दूसरी साइड में बड़ा कीचड़ था। मैंने 5 को धक्का दिया, 5 कहती फंस गई। मगर ये लो 5 फंसा ले इकट्ठी। माँ बेटी सीट पे बस के अंदर बैठे थे, बीच में थोड़ी सी जगह थी, मैं बस जगह बना के फंस के बैठ गया। वो माँ कहती क्या कर रही हो? मैं माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। ये लो दोनों, पढ़ी लिखी लड़की।
वो बोली मेरे को कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कहा तू बता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंग्रेजी में क्या बनता है? बोला आई लव यू। मगर ये ले, और क्या चाहिए? मगर तेरे इश्क ने हमें निकम्मा किया, आदमी हम भी बहुत थे काम के। बोली शट अप। मगर तू क्या सोचती है हमें अंग्रेजी आती नहीं? योर लव मेक मी ए यूजलेस मैन, अदरवाइज आई एम वेरी गुड वर्कर ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। अब पुलिस वाले पूछते भी हैं तो मेरा तो दबाव एक ही रहता है भी मैं मिल मालिक हूँ। बोले कौन सी मिल? मगर एक हो तो बताऊँ, शुगर मिल, फ्लोर मिल, कॉटन मिल, इसको मिल, उसको मिल, मिल ही मिल। पकड़ भी ले कभी तो सीधा रो मारो, पहले मोबाइल में बोल निकालो, चाचा को मिलाओ, उसको मिलाओ, कलेक्टर साहब को मिला रहा हूँ, एसपी साहब को मिला रहा हूँ, ये ऐसे धमकी दो। या फिर बस कह दो कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। थानेदार कहेगा कौन है? कौन है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। अब जब जेल से छूट के मैं बाहर आया तो मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई। तो बोली क्या हुआ बता, कैसा महसूस किया आपने? कहा मेरे को ऐसा लग रहा था मैं मेरे चाचा के घर आया। बोले मारा? उनका ना दूध पिला के छोड़ दिया। बोले दर्द हो रहा है? वो कहाँ दर्द हो रहा है? मारने से पहले उन्होंने सुन वाला टिक्का लगाया। फिर उन्होंने पूछा कि चाय दूध पत्ती लेंगे? मैं कहा हाँ। बोले खाएंगे क्या? मैं क्या फैंटी? बोले तो लंबे पे जाओ। मैं क्या बात है जी, मांस मूस चेक करना है? बोले बहुत कुछ चेक करना है तो सो तो सही। तो बोले आपको दर्द हो रहा है? मगर नहीं सुन वाला टिक्का लगाया था, दर्द तो नहीं हो रहा। बोले मैं आपके आयोडेक्स लगा देती हूँ। मैं कहा नहीं, गंगानगर पुलिस जहाँ मारती है वहाँ तू आयोडेक्स नहीं लगा सकती। अंदाज होता है अपना अपना। अब चंडीगढ़ शहर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इधर हिमाचल है, इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है। तीनों कल्चर मिक्स आपको चंडीगढ़ शहर में मिलेंगे। हिमाचल की तरफ निकले, हिंदुस्तान में सबसे मीठी बोली अगर कहीं है तो वो हिमाचल में। हर बंदा भाई जी कह के बात करता है, छोटा हो तो भाई जी, बड़ा हो तो भाई जी। अब एक लड़की हमारे ग्रुप में काम करती थी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपकी शादी होगी? बोला वो बीटू भाई जी है ना, मेरे होने वाले हस्बैंड है। वो हिमाचल की लड़कियां ऑफर भी करती है तो बड़े स्टाइल से कि बिस्कुट पड़े प्लेट में खाते क्यों नहीं, प्यार करते हो भाई जी बतलाते क्यों नहीं। अब हम शो करने गए थे कुल्लू, दशहरे मेले में शो था। मैडम चीफ गेस्ट थी, उनके साथ में उनके हस्बैंड आए हुए थे। वो मैडम इतनी हंसी खिलखिलाते हुए अपने पति के कंधे पे थप्पड़ मारा। बोला मजा आ गया भाई साहब, इतनी मीठी बोली उनकी। उनकी चाल भी अगर आप देखेंगे ना तो कुछ लोग यूं चलते हैं, जिनका चढ़ाई में ऊपर घर है, जिनका ढलान में घर है, वो यूं चलते हैं। ये वहाँ का मेट्रो रिवाज है। कभी भी आप हिमाचल की रोडवेज की कोई भी लोकल बस में आप बैठ जाओ, वहाँ पे पहाड़ी एरिया बार बार मुड़ना पड़ता है। अब वो ड्राइवर बात करने के साथ साथ कितनी एक्टिंग करता है आप सोच भी नहीं सकते। ये भाई साहब कितनी दूर पड़ेगा, बस आने वाला है, थोड़ी सी दूर के अंदर आ जाएगा बस। वो बात को साथ में मोड़ के वापस घुमा देता है। इधर निकलते ही पंजाब शुरू हो जाता है, और पंजाब की जितनी तारीफ की जाए कम है। सरदार जी भी आके बैठे हैं, पंजाब का नाम लेते ही इनके दर्शन हो गए। क्योंकि पंजाब पे आज तक आपने चुटकुले बड़े सुने होंगे सरदारों पे, आज आपको मैं पहली बार तारीफ सुना रहा हूँ। हाजिर जवाब हम कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग हाजिर जवाब है, या पंजाब के लोग भोले होते हैं, ऐसा नहीं होता। उनके जितना हाजिर जवाब कोई दुनिया में है ही नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। अब एक नहीं साहब रेलवे लाइन के ऊपर खड़े थे तलवार टांग के, मेरे को कहते मैं गड्डी रोक दूंगा। मैं कह जी आप गाड़ी रेलगाड़ी कैसे रोकोगे? कहता मैं रेलगाड़ी ऐसे ही जाम करा दूंगा। मैं जी आप रोकेंगे कैसे? बोला देख तो सही, गाड़ी आई, तलवार निकाली, घुमानी शुरू कर दी। तलवार घुमाए जा रहे हैं, गाड़ी आई जा रही है। एकदम जब गाड़ी पास में आई, छलांग मार के गाड़ी निकल गई। मैं क्या बात सरदार जी रोकी नहीं? कहता रुकी नहीं रखी हो साड़ी की चीखा तो कढ़ाती। उनको कोई जीत नहीं सकता। अब किसी ने चैलेंज कर दिया जी आप इंडियन नहीं हो सकते। कहते किदा? कहते तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग जो सच्चाई का प्रतीक है, ईसाइयों का रंग है। सफेद रंग जो पाक रंग है, मुसलमानों का रंग है। हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक है, हिंदुओं का रंग है। जब हिंदू आगे, ईसाई आगे, मुस्लिम आगे, तो सरदार जी बचे कहाँ? सरदार जी कहते झंडे में डंडा तेरे प्यो दा है, हम कहीं न कहीं तो हैं। अब सरकारी पुल का टेंडर निकला,
एक बेंगलोर ने टेंडर भरा 30 लाख रुपए, एक मेरे जैसा मारवाड़ी था उसने टेंडर भरा 60 लाख रुपए, एक सरदार जी थे उन्होंने टेंडर भरा 90 लाख रुपए। जब तीनों का इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले बेंगोली से पूछा जी आपने जो ये 30 लाख रुपए का बजट भरा है ये आप टेंडर कहाँ दिखाएंगे? बोले जी 10 लाख की लेबर, 10 लाख मटेरियल, 10 लाख मेरे। फिर मारवाड़ी से पूछा जी आपने जो ये 60 लाख का टेंडर भरा है इस बजट को आप कहाँ दिखाएंगे? बोले जी 20 लाख की लेबर, 20 लाख का मटेरियल, 20 लाख मेरे। फिर सरदार जी से पूछा जी आपने 90 लाख का टेंडर भरा इस बजट को आप कहाँ दिखाएंगे? वो कहते जी 30 लाख तोड़े, 30 लाख साढ़े तो बाकी 30 लाख बंगाली में देके पुल बनवा लाएंगे। बाहर का बाहर ही निपटा देते हैं काम। आजकल क्या है अमेरिका जाने का दौर बड़ा तगड़ा लगा हुआ है, हर पंजाबी की तमन्ना होती है कि मैं अमेरिका जाऊँ। अब एक सरदार जी अमेरिका पहुंचे तो वहाँ पे अमेरिकन भाई ने उनको खड्डा खोदने लगा दिया। अब उन्होंने 10 फीट 20 फीट 50 फीट तक खोदा तो अमेरिकन भाई ने पूछा कहता कुछ निकला? बोला नहीं जी तार निकला है। बोला देखा हमारे यूएसए में 100 साल पहले भी टेलीफोन होते थे। सरदार जी उन्हें इंडिया में इनवाइट करके यहाँ आ गए। जब अमेरिकन भाई यहाँ पहुंचा तो सरदार जी कहते टोआ पट, कहता वाट था तेरे कट से पहले टोआ पट। और उस अमेरिकन भाई ने 10 फीट 20 फीट 50 फीट 100 फीट तक खोद दिया तो सरदार जी ने पूछा कहता कुछ निकला? कहता जी कुछ नहीं निकला। कहता बेटा साढ़े इंडिया में 100 साल पहले भी मोबाइल होते थे। पंजाब की बातें, पंजाब का प्यार भी मैं आपको बता दूं पंजाब का प्यार कम नहीं होता। पंजाबी लोग अगर ऑफर भी करेंगे वो भी एक स्टाइल होता है उनका ऑफर करने का। देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, जुल्फे तो तुम्हारी छू नहीं सकता, दाढ़ी में हाथ फेर लेता हूँ। एक अपना अंदाज होता है। इधर निकलेंगे तो हरियाणा आएगा, हरियाणा का एक अपना स्टाइल है। उनकी हाजिर जवाबी, उनका अंदाज आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा का आदमी अंग्रेजी भी बोलेगा तो हरियाणवी स्टाइल में बोलेगा आउडो यूडो है, पर्सनल टोन उनका। जवाब ऐसा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। एक हरियाणवी ने होटल किया, दूसरा हरियाणवी भागा भागा गया, बोला अरे गर्मा गर्म क्या है? बोला तवा है, हवागार लगा हुआ है। सब्जी की रेडी लगा के हरियाणवी बैठे, उसको पूछा बोले भैया केले कैसे लगाए? केले देखे और बोले सीधे करके। अब ऐड आती है टीवी में वॉशिंग मशीन खरीदो, वॉशिंग पाउडर खरीदो। हरियाणवी कहता ना जी जो मर्जी वॉशिंग मशीन ले आओ, जो मर्जी वॉशिंग पाउडर ले आओ, जो मेल डंडा कटता ना वो कोई नहीं करता, सोटा मार मार के मेल निकालो। अब एक हरियाणवी दिल्ली घंटा करके चला घड़ी ठीक करने, जब घड़ी ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे हरियाणवी ने पूछा बोला ठीक करने गया था? बोला ना आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था। करण लेक पे हमारा शो था तो वहां पहुंचे तो वहां जो ताऊ खड़े थे उसको पूछा मैंने ताऊ जी ये करण लेक कहाँ पड़ेगा? बोला डूब के मरेगा। सोनीपत हमारा शो था, कंपनी वालों को फोन किया जी हमें कहाँ पे आना है? बोले जी सोनीपत में गंदा नाला बहुत मशहूर है, उसके ऊपर हमारा ऑफिस है, किसी को पूछ रहे जी गंदा नाला कहाँ है? सबसे आगे गाड़ी मेरी थी, वहां मोड़ पे ही ताऊ खड़ा था। मैंने कहा जी सोनीपत यही है? बोला हाँ यही है। मुझे गंदा नाला कहाँ पड़ेगा? उसने मुझे गौर से देखा और बोला साफ करना आया है। टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गए थे, सोचा कि चलो सेव शो करवा लें। सामने एक नाई पेड़ के साथ शीशा लटका के बैठा हुआ था, वहीं जाके बैठ गए। बोले सेव करवानी है? मैं कहा चंडीगढ़ से आए हो? मैं कहा। और उसने क्रीम लगाई, ब्रश उठाया, थूका, थू। मैं हाथ पकड़ा, मैं ये क्या कर रहा है? ब्रश पे थूक रहा है। बोला भाई जी आप चंडीगढ़ से आए, उसने ब्रश पे थूका है, मैं यहाँ वालों के तो मुंह पे थूकता हूँ। काम सुनो, हरियाणा के तो चूहे भी मशहूर है। 3 चूहे, उनकी इतनी खतरनाक दोस्ती आप सोच भी नहीं सकते। तीनों के तीनों बाढ़ आया, तूफान आया, बिछड़ गए। 1 साल बाद जब तीनों मिले तो एक मोटा ताजा चूहा, दूसरा भी थोड़ा उससे भी ज्यादा मोटा ताजा, तीसरा बेचारा मरियम सा मेरी तरह से हवा में झूल रहा था। तीनों आपस में बातें करने लगी, तू कहाँ था? वो बोला भाई तू कहाँ था? तो मोटा चूहा बोला मैं तो एक हलवाई गया, घुस गया था और वहां पे बर्फी लड्डू मोतीचूर खा खा के पूरा मोटा हो गया। दूसरे मोटे चूहे को पूछा भी तू कहाँ था? वो बोला यार मैं तो एक पंसारी के यहाँ घुस गया था और वहां पे पिस्ता बादाम काजू खा खा के मोटा हो गया। तीसरा तो मरियम सा चूहा था, उसको पूछा भी तू कहाँ था? वो बोला यार मैं तो एक पनवाड़ी के यहाँ घुस गया था और वहां पे बीड़ी सिगरेट के सिवाय कुछ था ही। वो दोनों मोटे चूहे उसकी मजाक उड़ाने लगे, बोले बेवकूफ तेरे को खाने को भी मिले तो बीड़ी सिगरेट के टुकड़े। इतने में बिल्ली आई, बिल्ली ने झटका मारा, तपाक दोनों मोटे चूहे पकड़े गए। तो पतला सा मरियम चूहा था वो फुर्क से निकल के जाके दीवार पे बैठा, मुंह पे हाथ मार के बोला हम रेड एंड व्हाइट पहने वालों की बातें तो छोड़ रहे। वहां के बच्चे भी बहुत मशहूर है।
एक बच्चे को मैंने पूछा, बेटे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? बोला अंकल पहले आप ये बताओ मुर्गी के अंडे में बच्चा घुसता कैसे है? स्कूल में एक दिन गया नहीं बच्चा, अगले दिन गया तो मास्टर जी ने जाते ही पूछा, बोला कल क्यों नहीं आया? बोला कल जी हमारी भैंस ने कटड़ा दिया था। बोला तो इसमें क्या खास बात है? बोला खास बात नहीं है तो आप देख के दिखाओ। स्कूल से बच्चे को निकाल दिया, उसकी माँ कान पकड़े उसको वापस स्कूल में लेके जाती है, टीचर को बोले इसको क्यों निकाला? बोला जी आप नहा धो के नहीं भेजते बच्चे को, इसके शरीर में देखो बदबू आ रही है, इसके कपड़े देखो कितने गंदे हैं, बांस मार रहा है। बोला हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। माएँ भी कम नहीं होती वहाँ, लेडीज की इतनी चलती है। हरियाणा की लेडी गोद में बच्चा लेके सड़क के ऊपर खड़ी है, इधर से बस आई तो बोला रोक रोक रोक, डट जा थम जा। बस वाली बड़ी मुश्किल से बस कंट्रोल करके रोकी। ड्राइवर बोला भाई उधर से आके बैठ, खिड़की दूसरी साइड में है। बोला रे बेटा चढ़ना कोनी, थोड़ी पों पों बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। हरियाणा की लेडी हमारे चंडीगढ़ शहर में आ गई। चंडीगढ़ में लाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम, रेड लाइट आई तो रुकना, ग्रीन लाइट आई तो चलना, उसको बेचारी को पता नहीं था। अब उसको पता नहीं था, उसने अपनी गठरी दवाई चल पड़ी, पीछे से हवलदार ने सीटी मारी, ताई रुक, फिर भी जा रही, फिर सीटी मारी, ताई रुक, फिर भी जा रही, फिर सीटी मारी, ताई रुक, जाके उसका हाथ पकड़ लिया। बोला मैंने 3 सीटी मारी, तुम रुकी क्यों नहीं? ताई बोली रे बेटा यह उम्र मेरी सीटी में रुकने वाली थी, जब मैं 20 साल की थी तो पहले सीटी में ब्रेक लाई। लड़की अपनी माँ के पास आई हरियाणा के, भागे भागे मम्मी मम्मी मेरे को 20 का नोट मिला है। बोले हट तेरी उम्र में मेरे को 100 के मिले। अर्थी जा रही हो किसी की, लेके जा रहे हैं, भीड़ भड़ाका, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। दूसरा भी आएगा तो वो सवाल ही ऐसे ही करता है। हरियाणा के लोग ये नहीं कि जवाब उल्टा देंगे, वो जाते ही अगले को पूछेगा मर गया? बोला अभी मर गया तभी तो ले जा रहे हैं, शमशान घाट ले जा रहे हो? बोला ना घुमान ले जा रहे हैं, तेरे घर में। अब मैंने देखा मेरा जानकारी था वो, मैंने कहा ताऊ जी कौन मर गया? बोले बेटा तेरी ताई मर गई। मगर ये तो समझ में आ गया, इतना भीड़ भड़ाका, सबने गले में माला डाल रखी है, आगे आगे कुत्ता जा रहा है, कुत्ते के गले में माला, ये क्या सीन है? बोला बेटा इस कुत्ते ने तो तेरी ताई को खाया था, तो इस कुत्ते को सम्मानित करना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा यार ताऊ 2 घंटे के लिए तेरा कुत्ता दे दे, बस मैं भी ले गया घर और भी ले गया। बोला बेटा ये ले माला गले में डाल और सबसे पीछे लाइन में लग जाए, ये सारे कुत्ता लेने आए। प्यार करने का अंदाज उनका भी बड़ा खतरनाक होता है। वो भी अगर ऑफर करेंगे तो अलग स्टाइल होता है उनका, तेरे खातिर भैंस बेच दूं, तेरे खातिर गाय बेच दूं। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। तेरे खातिर भैंस बेच दूं, तेरे खातिर गाय बेच दूं, तन्ना पान के खातिर गोरी माँ पप्पू की माँ बेच दे। यही से निपटा देते हैं। ये हरियाणा, हिमाचल, पंजाब का कल्चर है असली, जिसकी मैं बात कर रहा था। और एक और स्पेशली फरमाइश आई थी अभी, बड़ी पुरानी आइटम है, जब मैंने शुरू की थी कॉमेडी उस टाइम बोलता था ये आइटम आप हर जगह देखते हैं, हर जगह सुनते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं नहीं लगती है। रेडियो में एक प्रोग्राम चल रहा था महिला जगत, महिलाओं को पति पत्नी के संबंधों के बारे में बताया जा रहा था कि परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। दूसरा एक प्रोग्राम चल रहा था कृषि जगत, किसान भाइयों को बताया जा रहा था आलू की फसल के बारे में, बिजाई के बारे में, बुआई के बारे में। दोनों स्टेशन एक ही जगह पे कैच हो गए थे और मिली जुली वारदात कुछ इस तरह से होगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को मालाराम मारवाड़ी की राम राम। बहनों पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सितंबर अक्टूबर माह में पैदा होता है। आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। मैंने अगर आपके पति आपको मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो 2 बाल्टी पानी में डीडीटी पाउडर घोलकर छिड़क दो, इससे आपके पति फौरन साफ हो जाएंगे। मेरे सास माँ के समान होती है, उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए पकवान बनाए और उसमें 2-3 बटल गोबर की खाद जरूर मिला दें। मैंने जैसा कि आपको बताया सास माँ के समान होती है, उनके लिए बिस्तर लगाएं, उनके पाँव दबाएं, उनकी सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। आपको बताएंगे उत्तम किस्म के बीजों की क्वालिटी के बारे में। फिर भी अगर आपको पति आपके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट शराब पी के आते हैं, भैंस के लिए तंग करते हैं, तो बोरियों में डालकर धान मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। महिलाओं के ही फरमाइश थी ये। और कुछ महिलाओं की अगर बात करें, अक्सर ये शिकायत रहती है
कि हमें हमारा हक नहीं मिलता, हमें प्यार नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हमारा नाम नहीं होता। और ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की सृष्टि जब से बनी है तब से लेके अब तक महिलाओं को ही तो आगे रखा है। आदमी के पास है क्या? शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास जाओ, पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ। आदमी के पास है क्या? एक को तो बेचारे को पहाड़ पे भेज दिया, कपड़े भी कितने दिए पहनने को, ऊपर से गले में सांप लटका दिया, जय शंकर। और इतनी ठंड। देखो पुलकित ग्रोवर आई हुई है यहाँ पे, पुलकित प्लीज। गंगानगर शहर से मैं चंडीगढ़ गया, अपनी इवेंट कंपनी शुरू की ओएसिस इवेंट्स के नाम। और गंगानगर शहर के आर्टिस्टों को मैं अक्सर बुलाता रहता हूँ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, चंडीगढ़, जब भी मेरा शो होता है वहाँ मेरी इवेंट कंपनी का। और सबसे अच्छी स्वीट आर्टिस्ट, क्वीट आर्टिस्ट, आज बेटा आगे आ जाए। देखो देख के नहीं लगता खाते पीते करोगी। अब वो आपने सुना होगा जब अकाल राहत के लिए दिया था, अकाल राहत के लिए, किसके लिए? कारगिल के लिए जब फंड इकट्ठा किया था इन्होंने और कलेक्टर साहब को चेक दिया था, कितने का था वो? 12,000 का। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है ये, बहुत ही अच्छी अदाकारा है ये। और हमारे चंडीगढ़ शहर में या जब भी हम पुलकित को बुलाते हैं हमारे शो में, पूरे शो की शान रहती है और ये गंगानगर की शान है। जैसा आपने मुझे प्यार दिया है, जैसा मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से आप इसके ऊपर भी कंधों पे हाथ रखें। तो बहुत कभी आने का प्लान बड़ा, पेपर में बड़ा, खालिद जी आ रहे हैं, उसी दिन से फोन आ रहे हैं, भैया मेरे को मिलना है, मेरे को मिल के जाना है, मेरे को पक्का मिल के जाना है, 100% मिल के जाऊंगा। खुल के बोलो। थैंक यू। पहले था सास भी कभी बहू थी, अब नया सीरियल आ रहा है मेरा ससुरा भी कभी जवाई था। अभी एक हिंदी फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं एज ए हीरो आ रहा हूँ, क्योंकि उस फिल्म में टाइटल के हिसाब से और कोई फिट बैठ ही नहीं रहा था। ऋतिक रोशन, आमिर खान सब फेल हो गए। फिर आखिर में प्रोड्यूसर ने मुझे उसमें एज ए हीरो के लिए फाइनल किया। तो फिल्म का नाम है शक्ल हो ना हो। डांस की रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा नाच देखिए, एंजॉय करिए, उसके बाद फिर करते हैं बातें। इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। अल्लाह रखा डांस ट्रूप के आर्टिस्ट, सो प्लीज गिव देम अ लॉट अप्लॉज। आ रहे हैं आपके सामने अल्लाह रखा ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। म्यूजिक।